देखिए बेटा अभी हमारा यहाँ पे लेक्चर नंबर चलेगा 2 और चैप्टर नंबर बेटा हमारा कितना बताइए बेटा, फर्स्ट ही है। ठीक है, हमने कल तुम्हें पढ़ाया था वैद्युत क्या होता है, हमने बेटा पढ़ाया था कल तुम्हें आवेश पढ़ाया था और पढ़ाया था हमने तुम्हें यहाँ पे कूलाम का नियम पढ़ाया था। ठीक है, कूलाम का नियम। ठीक है, अब बेटा कूलाम के नियम से आगे बात करते हैं। मतलब देखिए अगर हम आप लिखेंगे यहाँ पे हमारा क्या आएगा, कूलाम का सदिश रूप आएगा, वो होता क्या है। ठीक है, तो देखिए यहां पे आएगा हमारा, ये बेटा एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है यहाँ पे कूलाम का सदिश रूप। बेटा मोस्ट है, इसको मोस्ट कर लेना। ठीक है, सदिश रूप ये क्या होता है। ठीक है, ये बेटा वेरी इंपॉर्टेंट है सदिश रूप। देखिए बेटा ये होता है हमारा यहाँ पे एफ वेक्टर लगा देंगे यहाँ पे बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे कितना हो जाएगा R स्क्वायर हो जाएगा वेक्टर और आप लगा देंगे यहाँ पे कैप, तो सदिश रूप हो जाएगा हमारा ये। ठीक है, इसमें लिखा है एक प्रोटॉन व एक इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी 2 × 10⁻⁻15 मीटर है। ठीक है, इनके बीच लगने वाले वैद्युत बल का परिमाण व प्रकृति ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या निकालना, परिमाण निकालना है और क्या निकालना बेटा, प्रकृति निकालनी। ठीक है बेटा, इसको बड़े ध्यान से तुम्हें समझना है। देखिए सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पे दे रखा है इन्होंने प्रोटॉन, एक दे रखा है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटा, प्रोटॉन जो होता है वो होता है पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो होता है नेगेटिव। तो सीधी बात है यहाँ पे मैंने तुम्हें कल बता दिया था कि अगर यहाँ पे हमारा प्लस और माइनस होगा तो क्या होगा, वहां पे आकर्षण होगा। ठीक है, और अगर दोनों सेम होंगे तो वहां पे क्या होगा बेटा, प्रतिकर्षण होगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों अलग अलग है, प्लस और कितना बताइए यहाँ पे माइनस है, तो सीधा बात है यहाँ पे क्या बेटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आकर्षण हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रोटॉन का मान लिखेंगे, कितना हो जाएगा Q1 बराबर कितना हो जाएगा 1.6 × 10 की पावर कितना हो जाएगा -19 कूलम, और हमारा Q2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 1.6 10 की पावर कितना हो जाएगा -19 कूलम, क्योंकि प्रोटॉन का मान भी इलेक्ट्रॉन यही होता है और इलेक्ट्रॉन का भी यही होता है। ठीक है बेटा, दे रखिए बीच की दूरी, तो कितना होता है यहाँ पे R बराबर दे रखा है यहाँ पे इन्होंने 2 × 10 की पावर -15। ठीक है, इतना मीटर है। क्या निकालना, परिमाण फाइंड करवाना, मतलब F को फाइंड करवा रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा F बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे हो जाएगा R स्क्वायर। तो F बराबर इसका मान डालते हैं, पता तुम्हें क्या होगा 9 × 10 की पावर 9, Q1 का मान डालेंगे 1.6 × 10 की पावर -19 और 1.6 × 10 की पावर -19। R का मान डालो कितना यहाँ पे 2 × 10 की पावर -15। ठीक है, इसका बेटा वर्ग कर देते हैं। ठीक है, सोल्व करेंगे इसको भाई, तो सोल्व करेंगे तो यहाँ पे करेंगे F बराबर देखेंगे यहाँ पे 9 गुणा। ठीक है, 9 गुणा लिख दो अभी, और देखो 16 और सोलियम, तो 16 गुणा करेंगे 16 से कितना हो बताइए, 256 हो गया, 256 हो गया। ठीक है, अब जो इसका बेटा पॉइंट है, वो जो पॉइंट है इसका पॉइंट 2 के बाद है, 2 के बाद पॉइंट यहाँ पे आएगा। ठीक है, और ये घात है माइनस की, ये वाली घात माइनस की, दोनों क्या कर देंगे ऐड हो जाएंगे, तो 19 कितना हो गया 38 हो गया माइनस का, तो हो जाएगा 10 की पावर हो गया -38 और यहाँ पे हो गया प्लस का 9 बटे इसका वर्ग कर देंगे 2 दूनी 4, 10 की पावर कितना हो जाएगा 15 दूनी 30, मतलब गुणा कर देंगे। ठीक है, तो इसे 4 से काट देते हैं। ठीक है, तो काटो यहाँ पे 4 का ना 4 और पॉइंट लगा दो यहाँ पे 4 6 24 हो गया, बचा 4 चौके 16 हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा F बराबर, तो ऊपर देख लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा F बराबर कितना, ये आएगा 9 × 0.64 10 की पावर देख लेते हैं बेटा, यहाँ पे 9 प्लस है, ये वाला 38 माइनस का, तो कम कर दो कितने बचे बताइए, यहाँ पे ये बचेंगे 10 की पावर बचेगी यहाँ पे माइनस के बचेगी 29। ठीक है, ये पावर नीचे है ना, ऊपर जाकर प्लस की हो जाएगी, मतलब 30 हो जाएगी प्लस की, बटे कुछ बचा ही नहीं है, 1 बचा 1 का मान होता नहीं है। ठीक है, 9 से कर दो गुणा इसकी। ठीक है, तो कितना आ गया यहाँ पे 9 चौक कितने होते बताइए 36 होते हैं, 9 चौक 36 हासिल लगे 3। ठीक है,
और 9 छम 54 और 54 थी कितना हो गया बेटा 57 हो गया। कितना हो गया 57 पॉइंट लगा 2 के बाद में। अब यहाँ पे कितना बचेगा 10 बचेगा इंटू 10 क्योंकि 29 में 10 बचा, गुणा कर दो कितना आ गया बराबर कितना आ गया 57.6 क्या आएगा न्यूटन में आएगा। ठीक है बेटा, ये जो तुम्हें कराया था हमने कूलॉम का नियम इसके बीच में। अब बेटा बात करते हैं यहाँ पे प्रकृति की बात करते हैं, क्योंकि ये बात कर रहे हैं यहाँ पे प्रोटॉन की और बात कर रहे हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की। तो बताया था मैंने प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं बताइए बेटा। पी तो होता बेटा पॉजिटिव प्रोटॉन और ई से होता इलेक्ट्रॉन, ये होता बेटा नेगेटिव। तो दोनों में अगर ये दोनों में होगा यहाँ पे अगर प्लस और माइनस तो क्या होगा बेटा यहाँ पे आकर्षण होगा। क्या होगा बताइए यहाँ बेटा, ये क्या होगा बताइए हमारे यहाँ पे ये आकर्षण होगा। ठीक है, अगर दोनों प्रोटॉन प्रोटॉन तो क्या होता है बेटा यहाँ पे प्रतिकर्षण होता है। ठीक है बड़े सवाल को समझो और इस तरह के सवाल जो है सब निकालना। जो सवाल ये मैंने कराया है सेम टू सेम इसी तरीके के सवाल एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, उनको करना। ठीक है, और जो भी चीज समझ में तो डाउट अपना पूछ सकते हो। ठीक है बेटा, एग्जाम्पल नंबर देखिए बेटा, एक एग्जाम्पल तो कर रहा हूँ मैं इस तरीके का। ठीक है, क्योंकि अक्सर सवाल एग्जाम में तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 यहाँ पे लिखा है 2 गुणा 10 की पावर माइनस के 7 कूलम में 3 गुणा 10 की पावर माइनस के 7 कूलम के आवेश एक दूसरे से 10 सेमी की दूरी पर रखे हैं, उनके बीच लगने वाले बल की गणना कीजिए। तो बेटा सबसे पहले करेंगे क्या, मान लिख लेते हैं क्या क्या मान हमें दे रखे हैं। जैसा बात चल रही है बेटा आवेश की बात चल रही है यहाँ पे। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे। सबसे पहले करना क्या बेटा, फिजिक्स में सबसे पहला फंडा है पहले मान लिखो उसके बाद सोल्व करो। देखिए यहाँ पे बेटा Q1 बराबर दे रखा है यहाँ पे 2 गुणा 10 की घात माइनस के 7 कूलम का आवेश है, और दे रखा है यहाँ पे Q2 बराबर दे रखा है 3 गुणा में 10 की पावर माइनस के 7 कूलम। ठीक है, आवेश एक 10 से भी दूरी पर रखे, कितनी दूरी पर रखे 10 से। देखिए यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे मान लो जैसे हमने तुम्हें एक आर्टिकल कराया था, मान लो 2 बिंदु मान लो, एक बिंदु यहाँ पे, इसको मान लो यहाँ पे 2 गुणा 10 की घात माइनस के 7 कूलम मान लो, इसको मान लो 3 गुणा के बाद कितना बताइए माइनस के 7 कूलम मान लो, और जो बीच की दूरी है वो है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा Q1, ये हो गया हमारा Q2, और जो दूरी है बीच की कितनी मान लेते हैं यहाँ पे R मान लेते हैं। तो R वाला कितना हो गया यहाँ पे कितना है 10 सेंटीमीटर। अब देखो क्या करेंगे यहाँ पे इसका चेक करेंगे, इसकी इकाई यूनिट, मतलब यूनिट क्या क्या दे रखी है। यहाँ पे कूलम है, यहाँ भी कूलम है, लेकिन यहाँ पे क्या बताइए सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले करना पड़ेगा जो सेंटीमीटर को हमें बदलना पड़ेगा, काय में मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा R बराबर हो जाएगा यहाँ पे 10 गुणा 10 की पावर माइनस के 2 मीटर। ठीक है, क्योंकि कितना होता है तो बताइए, अगर हम देखें तो हमारा जो है 100 सेंटीमीटर का कितना होता है बताइए, कितना होता है 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है। ठीक है, क्योंकि हमारी यूनिट वो सेंटीमीटर में है, हमें जो चेंज करनी है वो काय में करनी है मीटर में करनी है, तो उसको उल्टा करना पड़ेगा। क्योंकि 1 मीटर इक्वल कितना होता है बताइए, तो उल्टा करना पड़ेगा यहाँ पे। देखिए तो लिख देता हूं यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। 100 सेंटीमीटर कितना होता है बताइए 1 मीटर। ठीक है, 1 मीटर। अब ये इसको देखो पावर यहाँ पे 1 मान लेते हैं, 10 कम कर दो कितना होगा बराबर यहाँ पे हो जाएगा 10 की पावर माइनस के 1 मीटर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया, 10 की पावर माइनस के 1 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे डाल दो, क्योंकि हमें क्या निकलवा रहा है, उनके बीच लगने वाले बल की गणना कीजिए, क्योंकि हमें F को फाइंड करवा रहा है। ठीक है, तो बेटे यहाँ पे करेंगे F बराबर सूत्र क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे हो जाएगा यहाँ पे R² हो जाएगा। मान डाल देते हैं बराबर, इसका मान डालें 9 गुणा में 10 की पावर 9, Q1 का मान डाल देते हैं 2 गुणा में 10 की पावर माइनस का 7, Q2 का मान डाल देते हैं 3 गुणा में 10 की पावर माइनस का 7 वटे R का मान डाल दो 10 की पावर माइनस के 1 का स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, वर्ग कर देते हैं, इसको सोल्व कर लेते हैं। कितना आएगा यहाँ पे 3 दूनी 6 और कितना आएगा यहाँ पे 6 54, तो कितना हो जाएगा बराबर ये हो जाएगा हमारा 54। ठीक है, और पावर देख लेते हैं। देखिए 7 पावर ये और 7 पावर ये, तो कितना होगा जुड़ जाएगा, माइनस क्रेडिट कर देंगे 7 7 14 पावर हो जाएगी 10 की पावर माइनस के 14 और प्लस के 9। एक काम करो बेटा ये भी ऊपर ले जाओ उठा के। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कितना है 2 क्या 2 हो जाएगा, माइनस की ऊपर प्लस की हो जाएगी, प्लस की 2 कहां से आई 2, ये नीचे वाले। कैसे करा हमने इसको 2 ही का ना 2 माइनस का ऊपर जाके हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, प्लस का ऐड हो गया। अब देखिए 9 और 2 कितना हो गया 11। अब 11 में से कितना बताइए यहाँ पे 14 कम कर देते हैं, मतलब 14 में से 11 कम कर देते हैं, कितना आ गया यहाँ पे 54 गुणा 10 की पावर कितना हो जाएगा,
देखिए 11 में से कितने बचेंगे, यहाँ बचेंगे 3 बचेंगे माइनस के, क्योंकि पॉइंट 1 के बाद लेके आना कितना हो जाएगा बताइए, बराबर पॉइंट यहाँ लेके आओ कितना हो जाएगा 5.4, 10 के बाद कितना हो जाएगा माइनस के 2, न्यूटन में आएगा, काय में आएगा न्यूटन में। ठीक है, तो बेटा करना क्या है, सवाल तुम उतारो कैसे, सवाल को पहले बेटा पॉज करना, वीडियो को पॉज करने के बाद सवाल को उसको उतार ले, ठीक है, आराम से करना, कोई जल्दीबाजी मत करना। ठीक है बेटा, यहाँ पे जो हमारा है सतत आवेश वितरण, देखिए सतत आवेश वितरण को 3 वर्गों में डिफाइन किया गया है। ठीक है, वो 3 वर्ग कौन कौन से हैं, देखिए पहला यहाँ पे रेखीय आवेश वितरण है, दूसरा है क्षेत्रीय आवेश वितरण है, तीसरा है यहाँ पे आयतनीय आवेश वितरण है। इसको मैं मोटा मोटी पढ़ाऊंगा, ठीक है, मतलब देखिए इसको मैं चीज पढ़ाऊंगा इसकी। अब देखो यहाँ पे करना क्या है, रेखीय वितरण क्या होता है, अगर किसी वस्तु को दिया गया आवेश, अगर यदि किसी वस्तु को दिया गया आवेश यदि उसकी रेखा में वितरित हो जाए, रेखा मतलब जानते हो कैसे, मान लो किसी भी वस्तु को हमने आवेश दिया, अब वो रेखा में इस प्रकार से मतलब यहाँ पे बेटा वितरित हो गया, यहाँ फैल गया, रेखीय में फैल गया, तो वो क्या होगा यहाँ पे, उसे क्या कहते हैं हम यहाँ पे रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। ठीक है, अब कैसे मान लो इसे करते हैं, लैम्डा से करते हैं प्रदर्शित, किससे करते हैं इसको, लैम्डा से करते हैं प्रदर्शित। और देखिए बेटा यहाँ पे लैम्डा इक्वल क्या होता है, यहाँ पे लंबाई में, मतलब यदि किसी वस्तु की लंबाई में, लंबाई मतलब क्या होता है एल में, मतलब इसको एल में वितरित हो गया आवेश, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे क्यू बटे कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पे एल हो जाएगा। तो जो लैम्डा है, लैम्डा क्या बताइए, लैम्डा हमारा यहाँ पे रेखीय क्या कहते हैं इसको, इसे कहते हैं बेटा हम यहाँ पे रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक है, अब कैसे, मान लो यदि किसी वस्तु को दिया गया आवेश यदि उसकी लंबाई में समान रूप से वितरित हो जाता है तो क्या कहते हैं उसको हम रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, लंबाई में इस प्रकार से। ठीक है, अब बेटा बात करते हैं नंबर 2, चलो यहाँ देख लेते हैं नंबर 2 की। अगर हम बात करते हैं नंबर 2 में क्या है यहाँ पे क्षेत्रीय आवेश वितरण। ठीक है, देखिए यदि किसी वस्तु को दिया गया आवेश उसके क्षेत्रफल में वितरित हो जाता, मान लो जैसे कोई प्लेट है, कोई चादर है, और ये चादर में देखें यहाँ पे जो आवेश है बेटा ये देखो इस प्रकार से ये वितरित हो गया। ठीक है, ये वितरित हो गया, ये तो क्या होगा उससे क्या कहते हैं हम क्षेत्रीय आवेश वितरण। एक बार और मैं रिकॉल करूंगा, एक बार रिपीट करूंगा, क्या बताइए, यदि किसी वस्तु को दिया गया आवेश, ठीक है, उसके क्षेत्रफल में समान रूप से वितरित हो जाता है, वो क्या कहते हैं उसको क्षेत्रीय आवेश वितरण कहते हैं। और इसका अगर निकालना पड़ेगा इसको, देखिए यहाँ पे क्षेत्रीय आवेश घनत्व क्या होता है यहाँ पे इसका, अगर हम देखें क्षेत्रीय आवेश घनत्व क्या होता है इसका, उसे करते हैं हम सिग्मा से करते हैं प्रदर्शित, किससे करते हैं, सिग्मा से करते हैं रिप्रेजेंट। अब सिग्मा क्या होता है, सिग्मा का मान निकालो। ठीक है बेटा, जैसे देखो ये लंबाई में तो एल ले लिया था हमने, अब बेटा इसकी बीमा निकाल के दिखाएंगे तो भी निकालेंगे बीमा भी इसकी। ठीक है, और इसे देखने यहाँ पे सिग्मा इक्वल कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन कितना हो जाएगा यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, चलो बीमा निकाल लेते हैं इसकी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो निकाल लेते हैं बीमा। वीडियो को बेटा पहले पॉज करना, उसके बाद उतारना। ठीक है, रेखीय आवेश घनत्व की विमा, तो बीमा निकालेंगे मतलब लैम्डा की विमा निकाल लेते हैं। देखिए क्यू की होती है बेटा यहाँ पे 80 होती है। ठीक है, और जो हमारा ये एल है इसकी क्या होती है, एल होती है, लंबाई की एल होती है, तो ये हो जाएगा हमारा एल बराबर हो जाएगा यहाँ पे ए एल इनवर्सिटी हो जाएगा बेटा। ठीक है, इसकी बीमा हो गई। ठीक है, इसको नोट कर लेना। ठीक है, नोट्स हाथ तैयार करने तुम्हें। ठीक है, इसकी निकालेंगे, देखिए बीमा यहाँ पे सिग्मा की निकालेंगे बीमा, तो इसकी हो जाएगी यहाँ पे आवेश की होती है 80, कल तुम बताई थी मैंने। ये हो गया हमारा क्षेत्रफल। बेटा क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए ये जो हमारा क्षेत्रीय आवेश होगा ना, मतलब कोई चादर होगी, किसी चादर पे, किसी प्लेट पे, ठीक है, जो समान वितरित हो क्या कहते हैं उसको हम क्षेत्रीय आवेश वितरण कहते हैं। इसका बेटा आगे बहुत यूज है और यहाँ से भी आर्टिकल तुम्हारे एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे सिग्मा की बीमा तो कितनी होगी, यहाँ पे इसकी 80 हो गई। अब हमारा जो क्षेत्रफल है, अब देखिए जो क्षेत्रफल है इसकी बीमा देखिए लॉग में निकालेंगे हम। क्षेत्रफल की पता सूत्र क्या होता है, ये होता है लंबाई गुणा में क्या होता है बताइए बेटा, ये होता है हमारा चौड़ाई। अब देखिए लंबाई की क्या होती है, एल होती है, इंटू ये भी एल होती है चौड़ाई की, तो कितना हो जाएगा एल का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे कितने बीमा इसकी एल का स्क्वायर आएगी, तो ये हो जाएगा ए एल, ये प्लस का ऊपर जाएगा माइनस का हो जाएगा, इंटू कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पे टी हो जाएगा। ठीक है, तो किसकी वो निकाल ली हमने, ये सिग्मा की वो निकाल ली। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे कितना बताइए आयतन। देखिए आयतन की बात करते हैं, नंबर 3 का देखिए बेटा हमारा आयतन है, तो क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पे आयतन आवेश घनत्व क्या होगा। देखिए यदि किसी, अब देखिए ये आयतन क्या होगा, मतलब आयतन किसका निकालते हैं, वॉल्यूम। ठीक है,
ये या तो ये गोला टाइप होगा, अगर किसी मतलब जिसके आयतन आयतन जो चीज बड़ी होगी उसमें क्या होगा, मारेंगे इसको, यदि किसी वस्तु में आवेश का वितरण, ठीक है, उसके आयतन में हो जाता है, समझ लो आयतन में वितरण हो जाता है, उसे कहते हैं हम यहाँ पे आयतनीय आवेश वितरण कहते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे अब निकालना पड़ेगा, यहाँ पे हमें आयतनीय आवेश घनत्व निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या निकालेंगे, ये होगा गोला, मान लो कोई गोला है और गोले के ऊपर इस प्रकार से ये आवेश वितरित है, इस प्रकार से गोले में, ठीक है, इस प्रकार से, तो क्या कहते हैं उसको, बताइए हम आयतनीय आवेश घनत्व कहते हैं, ठीक है। देखिए आप निकालेंगे यहाँ पे आयतनीय आवेश घनत्व, ठीक है। तो किससे करते हैं प्रिटेंड, इसको रो से करते हैं, किससे करते हैं, रो से करते हैं। अब जो रो बराबर है वो कितना हो जाएगा बताइए, आवेश है ना, आवेश क्यों है, आयतन क्या होता है बताइए, वॉल्यूम, मतलब बी से करते हैं तो कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पे बी हो जाएगा। अगर हमारा जो आवेश है किसी ऐसी चीज में वितरित है जिसका हम आयतन निकाल सकते हैं, क्या कहते हैं उसको, हम आयतनीय आवेश घनत्व कहते हैं। किससे करते हैं प्रदर्शित, को रो से करते हैं प्रदर्शित। ये क्या होता है बेटा, हमारा रो होता है, ठीक है। कितना होता है रो बराबर कितना होता है, यहाँ पे क्यू अपॉन के वी होता है, ठीक है। अब निकालनी पड़ेगी इसकी बीमा, क्योंकि बीमा बेटा ऐसे इसकी पूछ लेते हैं, ठीक है, बीमा निकालनी है, ठीक है। तो यहां पे निकालेंगे बीमा, रो की बीमा निकालेंगे। तो देखो यहां पे जो हमारा यहाँ पे क्यू की बीमा कितनी होती है बेटा, 80 होती है, ठीक है। अभी हमारा आयतन आ गया, ठीक है। अब जैसे हम किसी आयतन की अगर बात करते हो तो क्या होता है बताइए बेटा, आयतन का होता है फॉर्मूला कितना होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणा में ऊंचाई, ठीक है। तो लंबाई की भी एल होगी, चौड़ाई की भी एल होगी, ऊंचाई की भी एल होगी, तो कितना होगा, एल की पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। डाल देते एल की पावर 3 डाल देते, ठीक है। देखिए यहां पे कितना हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा टी, एल की पावर हो जाएगी -3। तो बेटा ये किसकी वो निकल गई, हमारा आयतनीय आवेश घनत्व वो निकल गई। तो पूरा तुम्हारा टॉपिक के लिए देखिए आप जो पढ़ाएंगे, हम तो पढ़ाएंगे वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको ध्यान से करना, ये इसको पॉज करना, इसको उतार लेना, ठीक है। वीडियो पहले देखने के बाद दोबारा जब देखोगे दोबारा इसको पहले पॉज कर करके इसको नोट बना लेना, ठीक है, नोट्स बनाना, ठीक है। यहाँ से बना दूंगा नोट्स बनाने, यहाँ से कोई डाउट हो तो पूछ ले, दोबारा पूछ सकते हो, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर आप पे है, व्हाट्सएप पे आराम से पूछो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सब पे व्हाट्सएप नंबर है मेरा, सब पूछो और वीडियो को पूरा देखो, आराम से देखो, जैसे पढ़ते वैसे देखो। और तुम्हारी जो क्लास चलेंगी सुबह से 8 बजे से 2 बजे तक आराम से पढ़ाई करो, कोई दिक्कत नहीं, घर पे रहो, आराम से सेफ रहो, पढ़ाई करो खूब, ठीक है। इसको पहले पॉज करना, इसको नोट कर लेना पॉज करके, ठीक है। और थोड़ा मैंने कल से क्वालिटी थोड़ी बेटर कर दी है, अच्छी क्वालिटी थोड़ी कर दी है, और भी करूंगा मैं, ठीक है। और इसको जरा थोड़ा शेयर वेयर भी करते हो वीडियो थोड़ा सा। और क्या है, नंबर हमारा 6 है। अब जो तुम्हें मैंने कराया था ना, ये पृष्ठीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व, तो आयतन ये, तो इसका एक सवाल तुम्हें करा रहा हूँ, बाकी जो तुम्हें 2 आर्टिकल बच्चों के साथ अपना आप करना, ठीक है। और कल तुम्हें पढ़ाऊंगा मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताऊंगा, ठीक है, मतलब वैद्युत क्षेत्र कल पढ़ाएंगे, कल को इंशाल्लाह टॉपिक को खत्म कर देंगे, ठीक है। और मतलब 3 क्लास के अंदर चैप्टर पूरा फिनिश करने सोचेंगे हम, जल्दी थोड़ा स्पीड पढ़ाएंगे, थोड़ा सा तुम भी स्पीड थोड़ी बढ़ाओ और हम भी बढ़ाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है 0.1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले के को 10 माइक्रोकूलम का आवेश घनत्व दिया जाता है, तो क्या निकालना है यहाँ पे, पृष्ठीय आवेश घनत्व निकालना। पृष्ठीय क्या होता है बताइए बेटा, ये होता है सिग्मा, सिग्मा को फाइंड करवा रहा है, मतलब सिग्मा को निकालना है। और आर दे रखा है यहाँ पे कितना, 0.1 सेंटीमीटर है, और क्यू दे रखा है यहाँ पे कितना बताइए, 10 माइक्रोकूलम दे रखा है। तो सिग्मा को फाइंड करवा रहा है, तो पहले आर को चार्ज कर लेते हैं मीटर में, तो कितना आएगा, 0.1 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा, -2 मीटर हो जाएगा। या कर लेंगे आर बराबर कितना, 1 गुणा 10 की पावर कितना, -3 मीटर कर लेंगे। इसको भी चेंज कर लेते हैं, क्योंकि हमारे माइक्रोकूलम में तो काय में कन्वर्ट करना है, इसको कूलम में कन्वर्ट करना है, तो हो जाएगा 10 गुणा में 10 की पावर हो जाएगा -6 कूलम। या हो जाएगा क्यू बराबर हो जाएगा 1 गुणा 10 की पावर कितना हो जाएगा, -5 कूलम, ठीक है। सिग्मा निकालना, सिग्मा तो मैं लिखा था, क्या होता है बताइए फॉर्मूला, ये होता है बेटा क्यू अपॉन कितना होता है, ए होता है, कितना होता है, क्यू अपॉन के ए। अब मान डाल देते हैं, तो ये बात चले गोले की, ध्यान समझना, ये कह रहा गोले के पृष्ठ पर है, गोले के, तो गोले का क्षेत्रफल कितना होता है बताइए, क्यू का मान डाल दो कितना है, 1 गुणा 10 की पावर -5, और इसका मान डाल देंगे पाई r² डाल देंगे, ठीक है।
डाल देंगे यहाँ पे कितना सिग्मा इक्वल कितना, इसको सोल्व कर लेते हैं 1 गुणा में 10 की पावर माइनस के 5, इसका मान डालते हैं 5/60 डाल देते हैं और 10 की पावर माइनस के 3 का स्क्वायर कर लेते हैं। तो सिग्मा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1 गुणा में 10 की घात माइनस के 5 और 7 बना देंगे ऊपर, बटेगा ऊपर पहुंच जाता है ये 7 इंटू हो जाएगा 22, 3 दूनी 6 ऊपर जाएगा हो जाएगा प्लस का, तो सिग्मा हो जाएगा 70/22। इसको बेटा भाग कर देंगे और ये हमारा जो आंसर निकल के आ जाएगा। और आंसर काय में निकल के आएगा, ये आएगा सिग्मा बराबर हो जाएगा सब बेटे से, मतलब ये 22 है, इसको भाग कर लेते हैं, चलो 2 से काट देते हैं तो 35 आएगा, यहाँ पे 11 आएगा, तो ये हो जाएगा हमारे यहाँ पे 35/11। इससे भाग कर देंगे, निकल के जो भी आएगा आंसर आ जाएगा, काय में आएगा यहाँ पे कूलम मीटर स्क्वायर में आएगा, काय में आएगा कूलम मीटर स्क्वायर में आएगा। ठीक है, आज के लिए इतने काफी, कल को तो पढ़ाएंगे विद्युत क्षेत्र। ठीक है, इसको पॉज में उतार लेना और बाकी सवाल करना। ठीक है, जो ना हो तो पूछ लेना मुझसे। ठीक है, और वीडियो पूरी देखो, आराम से देखो, कुछ जल्दीबाजी नहीं है। ठीक है।